2 में लिखा हुआ है चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज by discussing with your friends and elder at home. List them in table 1.2. Some example are given here. Add some more in the list. देखो इसमें हमने आपने जो जो चीज़ें जो मसाले आपने डाले उसमें उसके बारे में हमको लिस्ट दी है कि हमने जो चीज़ बनाई तो क्या क्या चीज़ें हमने बनाई और उसमें क्या हमने यहाँ पर सामग्री डाली। तो देख सकते हैं देखो जैसे रोटी और चपाती, रोटी या चपाती के लिए हमको किसकी इंग्रेडिएंट चाहिए, देखो आटा चाहिए और वाटर। आटे आटे और पानी को अगर हम मिलाएंगे तो फिर इससे क्या बनेगी, रोटी बनेगी। दाल, देखो दाल के लिए हमको क्या चाहिए, हम अगर दाल बना रहे हैं पल्सेस, दालों की ज़रूरत है हमको, वाटर हमको पानी चाहिए, सॉल्ट नमक की ज़रूरत होगी, ऑयल तेल की या घी की, और फिर हम क्या डालेंगे इसमें मसाले डालेंगे। तो इनके द्वारा क्या होगा, इन चीज़ों को हम तैयार कर रहे हैं तो फूड आइटम जो जो बनते हैं जो हमारे पास सामग्री है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है व्हाट डू यू वी फाइंड, हमको क्या मिला, डू वी फाइंड सेम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, क्या अलग अलग प्रकार का जो हमने फूड आइटम जो खाना बनाया क्या उसमें हमको एक ही प्रकार के मसाले की जरूरत पड़ी। डिस्कस इन द क्लास, इसके बारे में हम बात करेंगे क्लास में। सो वेयर दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट कहाँ से हमको मिले। देखो अभी तक हमने बात की थी कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है। तो देखिए भोजन को बनाते तो हम हैं अपनी किचन में, लेकिन खाना हम बनाते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसका भोजन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नीचे देखो। तो इसकी डिटेल में देखो फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, जो भोजन सामग्री है और उसका स्रोत क्या है। इट may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2 में हमने जो सामग्री देखी थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो फ्रूट और वेजिटेबल को हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्लांट सोर्स जो है पौधों से मिलने वाली चीज़ें, और एनिमल सोर्स जैसे मुर्गी के अंडे देख रहे हैं हमको, मुर्गी के अंडे हमको एनिमल्स से मिल रहे हैं, और प्लांट सोर्स जो है प्लांट से मिल रहे हैं। अब हम इसमें क्या क्या कह सकते हैं, देखो वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट ऑफ कोर्स निश्चय। देखो निश्चित रूप से व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, हमको राइस गेहूं मिला और उसके बाद हमको क्या मिला, गेहूं और धान मिला। तो ये हमको कैसे मिला, देखो यू मे हैव पैडी, पैडी आप जानते हैं धान को बोलते हैं, व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ द प्लांट। देखो पैडी का जो खेत है, धान का खेत होते हैं तो धान के खेत में पंक्तियां बनी हुई हैं, लाइन से बनी हैं, जिसको हम रोज बोलते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, ये अनाज हमको इस खेत से मिलता है। जैसे आपके घरों में भी खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम फसल लगाते हैं, देखो जैसे गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो फसल हम किसको कहते हैं, देखो एक ही प्रकार के पौधे अगर हम जब लगाते हैं उसको हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं की फसल होगी पूरे खेत में, ऐसे जिसमें धान की फसल है इसको हम बोलेंगे क्रॉप। तो विच गिव अस दीज ग्रेन, ये ग्रेन हमको कहाँ से मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, जैसे दूध है, एग्स अंडे हैं, मीट है, विच कम फ्रॉम एनिमल, जो हमको जानवर से प्राप्त होता है। अब एक्टिविटी नंबर 3 की बात करेंगे। देखो लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज। Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks and table 1.3 and add more example of this list. अब हमको के जो फूड आइटम हैं जो हमने इसके बारे में पहले भी देखा था, पहली टेबल भी देखी हमने, उसमें भी जो हमको सामग्री दी गई थी, जो चीज़ हम तैयार कर रहे थे, तो वो सामग्री क्या क्या थी। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखें 1.3 को देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हमको दिया है, देखो यहाँ सबसे ऊपर इडली, आप देख रहे हैं इडली लिखा है। इडली को बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, देखो राइस, उड़द की जो दाल है उसकी जरूरत पड़ी, सॉल्ट नमक की जरूरत पड़ी, वाटर और पानी की भी हमको जरूरत पड़ी। तो ये सारे जो सोर्स है, इन सबका सोर्स क्या है, देखो प्लांट ही है। राइस भी हमको इससे मिला, दाल भी प्लांट से मिली, ये इसके सोर्स हो गए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, देखो चिकन करी, अगर हमने
जो मीट बनाया, तो हमको इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ी, देखो एक तो चिकन यानी कि जो मुर्गी है उसकी जरूरत पड़ी। अब स्पाइसेज, स्पाइसेज के बाद है देखो ऑयल या घी, या ऑयल में बनाया या घी में बनाया। तो ये कहाँ से मिला, देखो प्लांट्स और एनिमल, प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल्स से भी मिल सकता है। यानी कि एनिमल्स से जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा घी। प्लांट से जैसे सरसों का तेल है, सरसों हमको कहाँ से मिली, प्लांट से मिली। और वाटर की जरूरत पड़ी हमको। अब इसके बाद है देखो खीर, आपने खीर खाई होगी, तो खीर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, मसाले होते हैं, देखो नंबर एक होता है मिल्क, दूध, राइस चावल, शुगर, चीनी। देखो मिल्क जो है हमको कहाँ से मिला, एनिमल से मिला, यानी कि पशुओं से मिला। राइस हमको प्लांट से मिला। शुगर, शुगर किससे मिलता है, देखो चीनी भी वैसे हमको मिलती है शुगर के गन्ने, गन्ने से, जो गन्ने की जो डंडियां होती हैं उनसे फैक्ट्री में चीनी का निर्माण किया जाता है। अब हमने इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे नीचे देखो सोर्स, कुछ सोर्स हमको दिख रहे हैं, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। देखो ये बाजार में जा रहा है, ये इसमें ले जा रहे हैं इसको। पैडी फील्ड हमने देखा, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। देखो एक्टिविटी 3 से हमने क्या चीज सीखी, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड। देखो पौधे क्या होते हैं, भोजन का एक स्रोत होते हैं, लाइक जैसे ग्रेन है, अनाज है, सेरल्स, वेजिटेबल्स देखो जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स और जो फल हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क मीट, जानवर से हमको क्या मिलता है, देखो जैसे मिल्क मिलता है, जैसे गाय से हमको दूध, बकरी से भी दूध मिला। और मीट, मीट हमको किससे, देखो मुर्गी से भी मिलता है, बकरी से भी मिलता है। तो प्रोडक्ट एंड एग्स, एग्स देखो एग किससे मिले, तो मुर्गी से हमको अंडे, अंडे मिले। काउ गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विद गिव अस। देखो अधिकतर जो हमारे पास है, गाय है, बकरी है और भैंस है, ये सामान्यतः दूध देने वाले जानवर हैं, जिनसे हमको दूध प्राप्त होता है। आपके घर में भी इसी से दूध मिलता है, आपको पता है। इसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, देखो दूध और दूध से बनने वाली चीज, जैसे बटर है, मक्खन, क्रीम जिसको हम मलाई भी बोलते हैं, चीज पनीर बनता है, एंड कर्ड और दही बनता है, आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका कि पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ और जानवरों के नाम भी जानते हैं जो दूध देते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम, प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट मीन्स होता है पौधे, एनिमल्स मीन्स होता है जानवर। प्रोडक्ट एज फूड, देखो भोजन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे, देखो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, देखो पौधे क्या हैं, हमारे भोजन का एक स्रोत हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, देखो कौन सा पार्ट कह रहा है, तो हम पौधे को तो खाते हैं, लेकिन पूरे पौधे को नहीं खाते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। हम अब यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, लीफी माने होता है पत्तीदार सब्जियां हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ पौधों के, देखो कुछ पौधों से फल खाते हैं। समटाइम्स रूट, और कभी कभी हम रूट जड़ों को भी खाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी। समटाइम्स रूट्स समटाइम्स स्टेम, कभी हम जड़ों को खाते हैं, कभी तने वाला भाग खाते हैं। इवन फ्लावर्स, कभी फूल वाला भाग भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, क्या कभी आपने कद्दू खाया, तो कद्दू को भी आपने खा के देखा होगा, तो हमने कौन सा पार्ट उसका खाया। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास प्लांट है। एक थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम हो रही है, तब अभी हाँ अब देखिए, अब हमको दिख रहा है, देखो अलग अलग फ्लावर दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, स्टेम, इसका तना दिख रहा है, पत्तियां भी दिख रहे हैं, शूट सिस्टम है ये। नोट्स इंट्रोट्स देखो जो
इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। प्राइमरी रूट्स प्राथमिक जड़ें, सेकेंडरी रूट द्वितीयक जड़ें। रूट सिस्टम है, देखो जड़ तंत्र है, ये ऊपर वाला है तने वाला भाग है। तो कुछ पौधों के हम जड़ों को भी खाते हैं, कुछों के तनों से भी कुछ चीजें खाते हैं। देखो फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राई। देखो फ्लावर्स, देखो फ्लावर जो होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसको हम पेस्ट बना के भी उसका यूज करते हैं खाने के लिए, फ्राई करके उसको। सम प्लांट्स हैव टू और मोर इडेबल। इडेबल का मतलब होता है इटेबल, खाने योग्य चीजें जो होते हैं पार्ट्स, जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। सरसों का जो पौधा है गिव अस ऑयल, हमको तेल देता है। द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। हम इन पत्तियों का उपयोग कहाँ पर करते हैं, देखो वेजिटेबल सब्जियों के रूप में भी करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट। आपने केले के पौधे को देखा, दैट आर यूज्ड एज फूड। इसको हम कभी कभी भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि केले की भी हम सब्जी बना के भी खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। कभी कभी हम किसी पौधे के एक भाग को खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखिए इधर हमको दिख रहा है, देखो पहले वांट्स टू नो इफ एनी वन ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर प्लांट्स और एनिमल। देखो प्लांट्स से और एनिमल्स से हमको जो चीज़ें मिलती हैं उसको पहले ने देखा, उसके बाद बताया। अब हम देखेंगे, देखो फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज मेजर सोर्स। देखो जो पौधों से मिलता है, जैसे ब्रिंजल करी है, देखो बैगन की सब्जी है, तो बैगन की सब्जी हम बना रहे हैं, तो बैगन की सब्जी में हमको क्या क्या मसालों की जरूरत पड़ी। देखो सबसे पहले है ब्रिंजल, बैगन हमको चाहिए। ये क्या है, देखो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट। हमको कहाँ से मिला, देखो फ्रूट फल से मिला। चिली एंड स्पाइसेस, जो मिर्च है देखो, एनी अदर, ये भी फ्रूट से मिली। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर। देखो ग्राउंड नट का मतलब हो गया मूंगफली, मस्टर्ड हो गया सरसों, सोयाबीन, ये सब चीजें जो है इससे हम क्या बनाते हैं, तेल बनाते हैं। तेल बनाने के काम भी ये चीजें आते हैं। ये भी एक क्या है, सोर्स है प्लांट के, जिससे हमको भोजन मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। देखो कभी हमको देखो बिना जाने ही आसपास में जो पौधे हैं उनको नहीं खाना चाहिए, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वो जहरीले हों। सभी पौधे खाने योग्य नहीं होते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमको उसके बारे में पहले पता हो, तब हम उस चीज़ को खाएं। नहीं तो वो क्या कर सकता है, देखो जहर का काम भी कर सकता है। एक्टिविटी नंबर 4 देखिए, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने इसको पढ़ लिया है कि कौन सी चीज़ें हमें पौधे से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दीज लिस्ट इन द फूड आइटम प्लांट पार्ट एज शोन इन द टेबल 1.4। इसके बाद हम 1.4 को भी देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी नंबर 5 में। देखो एक्टिविटी 5 क्या कह रही है, टेक सम ड्राई सीड, सूखे हुए कुछ बीज ले लो, जैसे मूंग है और चना। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड। देखो कंटेनर का मतलब होता है बर्तन, उस बर्तन में इनको रख दो। और इसके बाद क्या करोगे, देखो दिस एसाइड एक दिन उसको कोने में रख दो। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली, उसके ऊपर क्या गिराओ, देखो पानी डाल दो उसके ऊपर। एंड लीव द सीड इन वेजर, उसको बर्तन के अंदर आप रख दो। तो आपकी समझ में बात आ गई होगी। हमने जैसे दाल ले ली, तो मूंग की दाल ली या इसकी ली चने की, तो इसको हमने बर्तन में डाला। बर्तन में डालने के बाद हमने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने उस बर्तन को वैसे ही रख दिया एक कोने में। रैप देम इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। वेट क्लॉथ का मतलब होता है गीले कपड़े से उसको लपेट दो, ऐसा एक कोने में रख दो। द फॉलोइंग डे, देखो अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, क्या आपको बीज में कोई परिवर्तन दिखाई दिया। देखो होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट। देखो यहाँ पर जो मूंग की दाल है, इसमें भी क्या हो गया, देखो ये अंकुरित अंकुरित हो चुके हैं। आपने घर में भी देखा होगा, आप जब दाल बनाते हैं, जैसे चने को अगर आपने पानी डाल के रख दिया, अगर वो बहुत दिन तक रह देते तो उसमें जर्मिनेशन हो जाता है, यानी कि अंकुरण हो जाता है। देखो जैसे इसमें हो गया है, ये फूट चुका है, इसमें से वो बाहर निकल चुके हैं।
A small while structure may be grown out of the seeds. If the seeds have sprouted, देखो ये जब फूट जाते हैं इस प्रकार से, if not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside the another. देखो इसके बाद हमने क्या किया, इसको एक कोने में रख दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए चना, ग्राम एंड इट्स स्प्राउट्स। देखो चना क्या हो गया, देखो पूरी तरह से अंकुरित हो चुका है, फट चुका है। कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, उसको हमने गीले कपड़े में रखा। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ इसमें। देखो पहले ये था, देखो इसको गीले कपड़े में हमने रखा तो इस बार ऐसा हो गया ये। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट सीड, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो वॉशिंग, वॉश का मतलब होता है धोने के बाद। यू कैन ईट देम, आप इनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इनको आप उबाल भी सकते हैं। जैसे हम चने को क्या करते हैं, देखो चने को पहले ऐसे गीला करने के बाद फिर इसको तेल में कढ़ाई में वो करके भून लेते हैं, तो ऐसा कर। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेज एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। अब इसमें हम कुछ चीज़ें मसाले भी डालेंगे तो हम खा सकते हैं, इसको स्वादिष्ट बन जाता है ये। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर हनी कम्स, अब हम शहद की बात करते हैं, शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट प्रोड्यूस, ये कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, आपने मधुमक्खियों को देखा होगा भिनभिनाते हुए इधर उधर जाते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, देखो नेक्टर का मतलब होता है पराग, जिसको हम सुधा भी बोलते हैं। स्वीट जूस, एक मीठा रस होता है ये, फ्रॉम फ्लावर्स, ये कहाँ से मिलता है उनको, देखो फूलों से मिलता है उनको। कन्वर्ट इट, इसको वो किस में प्रयोग कर देते हैं, देखो इनटू हनी। देखो इसमें उनके पास ऐसी पावर होती है कि जो स्वीट जूस को ले जाते हैं, वो बैठते हैं फूलों में आपने देखा होगा उनको बगीचों में भी। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको शहद में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, अपने छत्ते में रख देते हैं, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ऑन ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, देखो इसको पूरे साल भर उसका उपयोग कर सकते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज, अपने उपयोग के लिए रखते हैं। ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर उनके खाने के लिए वो एक क्या हुआ, भोजन हुआ। जैसे हम अपने घरों में खाना साल भर के लिए रख देते हैं। तो व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, अगर हमको कभी कोई मधुमक्खी मिल जाए, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, हम क्या कर सकते हैं, देखो उसका जो खाना है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसका खाना क्या हुआ, शहद हुआ। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। देखिए डू यू हैव कैटल्स, क्या आपके पास, कैटल का मतलब होता है चार पैर वाले जानवर को कैटल बोलते हैं। और ए पेट, या कोई पालतू जानवर है दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप देखभाल करते हैं। ए डॉग, कैट, बफेलो और गोट, देखो कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है या बकरी है। देखो स्क्वेरल ईटिंग नट्स, देखो यहाँ पर आप गिलहरी को देख रहे हो, गिलहरी क्या खाती है, अखरोट खाती है ज़्यादा, इसको अखरोट ज़्यादा पसंद होता है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, अब भोजन के बारे में तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। द एनिमल्स ईट, की क्या खाते हैं वो। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, देखो जो दूसरे जानवर खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट अ स्क्वायरल, कभी आपने गिलहरी को देखा होगा। गिलहरी तो आपने देखी होगी, बहुत छोटी छोटी होती है, पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ी हुई। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट स्क्वायरल, पीजन, पीजन मीन्स होता है कबूतर, लिजार्ड छिपकली और स्मॉल इंसेक्ट या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो क्या खाते हैं। मे ईटिंग एज देयर फूड, अपने भोजन के रूप में वो किन चीज़ों को खाते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 में देख लेते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, देखो 1.5 की जो टेबल बनी है उसमें हम देखेंगे कि बफेलो है, देखो भैंस है, क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, ऑयल केक मतलब तेल की जो टिक्कियाँ हम बना के उसको खिलाते हैं। हे, भूसा खाता है और अनाज खाता है। कैट क्या खाती है, देखो कैट स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को भी वो खा जाती है। बर्ड को खा जाती है। मिल्क भी पीती है, दूध, बिल्ली को दूध भी बहुत पसंद होता है। अब वैसे ही हम देखेंगे, देखो चूहा क्या खाता है। चूहा हमारे घरों में जो चीज़ें होती हैं उनमें से खा जाता है। ये माइक ऑफ करो, ये कौन है।
लायन है, टाइगर है, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स का मतलब हम हो गए मनुष्य। हम क्या खाते हैं? आपको पता है कि क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं खाने में? क्रो, कौवा क्या खाता है? हाँ गीतांजलि, क्या करने में लगी है? अच्छा, क्रो, अदर। इसकी वीडियो बनेगी। तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हम खाते हैं और क्या क्या जानवर खाते हैं, इसको हम समझ चुके हैं। अब एक्टिविटी नंबर 7 को देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 7 देखो, क्रियाकलाप नंबर 7 है, हैव ए लुक अगेन इन टेबल 1.5 को हमने देखा, एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट। और ग्रुप फर्स्ट, देखो ग्रुप फर्स्ट में देखा, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कहते हैं शाकाहारी, यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल, जो पौधों को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको कहते हैं हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी। देयर आर सम, उसके बाद हम देखेंगे, देखिए, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप नंबर 2, हम इसको ग्रुप नंबर 2 में देखेंगे। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। मांसाहारी कौन हुए? जो मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का। डू यू फाइंड सम एनिमल्स ईट बोथ, आपने देखा होगा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों चीजों को खाते हैं, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट पौधों को भी और एनिमल प्रोडक्ट को भी। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। देखो, प्लेस देम इन द ग्रुप 3, इसको हम तीसरे ग्रुप में रखेंगे, इसको बोलेंगे हम सर्वाहारी, ओमनिवोरियस। ओमनिवोरियस क्या हो गया? सर्वाहारी हो गया। प्रिपेयर ए टेबल ऑफ द टेबल 1.6 एंड इंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम। इसके 3 कॉलम बन रहे हैं, देखिए। देखिए, ये सबसे पहले है हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस। ये हो गया शाकाहारी। देखो शाकाहारी, दूसरा आया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब दोनों चीजों खाते हैं। देखो, अब हम हर्बीवोरियस में क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे काऊ है, गोट है, और कार्निवोरस में लायन हो गया, टाइगर हो गया, कैट हो गया। अब ओनिवोरस में हम देख रहे हैं, देखो, डॉग, कुत्ता। कुत्ता दोनों चीज खाता है, देखो, फ्लैश भी खाता है, मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। जैसे ह्यूमन है, देखो हम हैं, हम मांस भी खाते हैं और रोटी दाल ये चीजें भी खाते हैं। तो हम इस टेबल को हर्बीवोरस में सारी चीजें, जैसे खरगोश है, देखो, खरगोश, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, डियर, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम ऐसे लिखेंगे, जैसे फॉक्स है, फॉक्स को लिख सकते हैं। और ओमनिवोरियस में हम दोनों चीज़ों को खाने वाले, जैसे जैसे क्रो है, देखो, कौवा रोटी भी खाता है और मांस भी खा जाता है। तो इस टेबल को हम भर सकते हैं। तो आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखो हर्बीवोरस क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा रिपीट करूंगा। प्लांट ईटिंग एनिमल को हम बोलते हैं हर्बीवोरस, यानी कि जो पौधों को खाता है या उनके प्रोडक्ट, पौधों से बनी हुई चीज़ों को खाता है। फिर है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब हुआ मांसाहारी, फ्लैश या मीट ईटिंग एनिमल को हम बोलते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस का मतलब सर्वाहारी, बोथ टाइप ऑफ, देखो दोनों प्रकार की जो चीजें खाता है, मांस भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है। वी नो, हम समझ गए कि दैट देयर आर मैनी एमंगस्ट ऑफ हु डोंट गेट सफिशिएंट फूड, पर्याप्त मात्रा में हम भोजन नहीं खाते हैं। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। देखो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में भोजन सभी को नहीं मिल पाता, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें 140 करोड़ सिटीजन है, इतने नागरिक हैं यहाँ पर। तो जब हम आज़ाद हुए थे तो हम 33 करोड़ थे, 33 करोड़ के आसपास थे। लेकिन हमारे देश की अब जनसंख्या बढ़ते हुए हम 140 करोड़ इसमें हैं। तो सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। वी नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमको कोशिश क्या करनी है कि ये जो जितना भी खाना है ये हम सबको मिल जाए। अब देखिए कीवर्ड को देख लेते हैं लास्ट में। आप यहाँ पर कीवर्ड क्या है? देखो इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, यानी सामग्री का मतलब जैसे हमने दाल बनाई
और दूसरी चीज़ें बनाई, सब्जियां बनाई, तो उसमें हमने क्या मसाले डाले, चावल बनाया तो क्या डाले, इडेबल, इडेबल का मतलब होता है खाने योग्य चीज़ें। नेक्टर मीन्स होता है सुधा, यानी कि स्वीट जूस जिसको हम बोलते हैं, जो मधुमक्खी खाते हैं। स्प्राउटेड सीड, जो फल फट जाते हैं, जैसे हमने बहुत ज़्यादा जो अनाज था उसको हमने क्या किया, देखो पानी में भिगो दिया, भिगोने जैसे ग्राम था, तो वो क्या हो गया, देखो स्प्राउटेड हो जाता है। हर्बीवोर का मतलब तो समझ गए आप, प्लांट ईटिंग एनिमल को हर्बीवोर बोलते हैं, पौधों को खाने वाला। कार्निवोर्स फ्लैश एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल हो गया, मांस खाने वाला। ओमनिवोरस जो है बोथ टाइप, दोनों प्रकार का जो खाता है उसको बोलते हैं। तो हमारा ये जो लेसन है, ये लेसन पूरा हो चुका है। देखो अब इसकी थोड़ा सा समरी है, इस समरी को भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो इसमें लिखा है कि देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ फूड इन इटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। देखो हमारा देश जो भारत है, इसमें बहुत सारे 29 स्टेट्स जो हैं, हर जगह का खाना अलग अलग है। उत्तराखंड के लोग कुछ अलग खाते हैं, पंजाब के लोग अलग खाते हैं, बंगाल के अलग खाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। देखो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जानवर हैं। कुछ चीज़ें हमको जानवर से मिलते हैं, कुछ पौधों से मिलते हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बिवोरस। देखो जो जानवर केवल पौधों को खाते हैं उसको कहते हैं हम शाकाहारी। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो जानवरों को खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। इसको हम बोलते हैं ओमनिवोरस, यानी कि सर्वाहारी, तो सब चीज़ों को खाने वाला होता है। तो इस चैप्टर को आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम में फिर आपको मैं फिर दोबारा मैसेज भेजूंगा कि हम कब इसकी तैयारी करेंगे नए लेसन की। तो आप ध्यान से आपने इस लेसन को समझ लिया होगा। तो अब हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को धन्यवाद कि आपने क्लास ज्वाइन की।